नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। आप सभी दर्शकों को टीवी 45 की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। इसे त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन से दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती है। आपको बता दें, धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। आपको बता दें, धनतेरस पर धन के देवता कुबेर और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी, बर्तन, प्रॉपर्टी, झाड़ू खरीदा जाता है। मान्यता तो यह भी है कि धनतेरस के दौरान देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए नए सामान खरीदने से घर में सौभाग्य, सुख और समृद्धि आती है। और जिसको लेकर के बाजार जो है पूरी तरीके से सज गया है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें राजधानी रांची से लेकर के कोयला राजधानी धनबाद तक की, तो हर जगह जो है बाजारें सजी हुई है। लोग माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां जो है वो खरीद रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदने की एक अलग ही विशेषता है। झाड़ू के दुकानों में भी ग्राहकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो रंग बिरंगे मिट्टी के दिए हैं उसकी भी खरीदारी की जा रही है। और अगर हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं बर्तनों की, प्रॉपर्टी की, कार, गाड़ी, ये सभी जगहों पर जो है कहीं ना कहीं धन की वर्षा हो रही है। लोग खरीदारी कर रहे हैं और जिस तरीके से मार्केट पूरी तरीके से सज के तैयार है और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। तो आज धनतेरस है, ऐसे में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और धनतेरस मनाते हुए अलग अलग सामानों की जो है खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है माता गणेश, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की जो है मूर्ति वो खरीद रहे हैं। साथ ही साथ बाकी अन्य चीजें, और जिस तरीके से झाड़ू की जो अलग विशेषता है उसे भी लोग कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं। और साथ ही साथ बाजार पूरी तरीके से सज चुका है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे जो दिए हैं, जो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन है और जो खिलौने होते हैं वो बिक रहे हैं बाजारों में। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो माला है रंग बिरंगे वो आपको देखने को मिल रहे हैं। पूरा बाजार जो है सज कर तैयार है और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। तो आज धनतेरस है और आज कहते हैं कि धन की वर्षा होती है। ऐसे में लोग जो है खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है खरीदारी भी कर रहे हैं। धनतेरस का बाजार जो है सजकर तैयार है बिल्कुल, और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। ऐसे में कोयला राजधानी धनबाद से हमारे संवाददाता अंबर कलश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर, आज धनतेरस है और जिस तरीके से बाजारें जो है सज गई है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है धनतेरस के इस मौके पर? अंबर, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? समर, फोन कटा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाजार जो है बिल्कुल सज कर तैयार है। हम कुछ देर में फिर से जुड़ेंगे अपने संवाददाता यहां पर, उनसे एक बार फिर से जुड़ेंगे। अंबर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बाजार है बिल्कुल सज धज कर तैयार है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। हम आपको धनबाद की तस्वीरें दिखाएंगे, रांची की तस्वीरें दिखाएंगे और तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें बाजार बिल्कुल सज कर तैयार है, लोग जो है खरीदारी भी कर रहे हैं। और आपको तमाम जगह से हम लेकर के चलेंगे जहां आपको दिखाएंगे कि लोगों में कितना उत्साह है और इस बार का कारोबार क्या कहता है। क्योंकि लगातार हमने देखते आए थे कि कोरोना के बाद से जो है मार्केट डाउन हुआ था, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि बाजार कैसा है, कैसे ग्राहक पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार होते हैं, छोटे से बड़े दुकानदार होते हैं, वो इंतजार करते हैं साल भर धनतेरस का कि धनतेरस के दिन उनके ऊपर भी धन की वर्षा होगी। इसको लेकर के तैयारियां कई हफ्तों से चलती है, दुकानें सजने लगती है और अंतिम रूप दिया जाता है इसे धनतेरस के एक दिन पहले तक। और जिस तरीके से बाजार जो है पूरी तरीके से सज के तैयार है। और एक बार हमारे संवाददाता धनबाद से अंबर फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर, आज धनतेरस है, किस तरीके से धनबाद की बाजार सजी हुई है, ग्राहकों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है और दुकानदारों में? जी देखिए, बिल्कुल आज का जो दिन है वो काफी खास माना जाता है। आज के दिन की जो महत्वता है उसमें यह माना जाता है कि मृत्यु के देवता यानी कि
यमराज और साथ ही धनवंतरी भगवान जो है उनकी पूजा की जाती है। साथ ही माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा जो है लोग करते हैं। आज के दिन की यह मान्यता होती है कि आज के दिन लोग धनवंतरी भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही आज के दिन जो कांच के सामान हो, जैसे बर्तन हो, सोने चांदी के जेवरात हो और साथ ही साथ कई लोग झाड़ुआं भी खरीदते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सामग्री होते हैं जिसकी खरीदारी को कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। तो ऐसे में आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हो, अभी हम धनबाद के बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है आपको लोग नजर आ रहे होंगे, जो कि आप देख रहे होंगे कि जो बर्तन का दुकान आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे काफी संख्या में जो लोग हैं उसकी भीड़ आपको नजर आ रही होगी, लोग खरीदारी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए साफ तौर पे यह मान्यता है कि आज के दिन जो है जब लोग बर्तन की खरीदारी करते हैं और कहीं ना कहीं जेवरात की खरीदारी करते हैं तो उससे आने वाला जो समय उनका रहता है, आने वाला जो भविष्य उनका रहता है वो बेहतर बताया जाता है। आप देख रहे होंगे कि अगर बाजार की बात करें तो बाजार में खासा आपको भीड़ नजर आ रहा होगा। महिलाएं जो है बड़ी संख्या में आपको नजर आ रही होंगी और साथ ही साथ जो भी लोग अपने घरों से निकलकर जैसे ही शाम हुआ तो लगातार जो भीड़ है वो काफी ज्यादा आपको बाजार में नजर आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे प्रोडक्ट जो है आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे पीतल के सामान हो, साथ ही स्टील के सामान हो और भी अन्य चीजें जिसकी मान्यता है कि आज के दिन खरीदारी करने से जो है इसे शुभ माना जाता है। तो वो आप देख रहे होंगे कि पूरे विजुअल के माध्यम से काफी बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आ रहे होंगे। जो दुकानदार है वो लगातार जो भी ग्राहक हैं उनसे आप देख रहे होंगे कि जो भी उनकी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करते हुए नजर आ रहे होंगे। देखिए अंदेशा यह भी लगाया जा रहा है कि इस बार का जो बाजार होगा उसमें जो खरीदारी होगी वो लगभग करोड़ों से ऊपर की होगी। मैं आप अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि आप कृपया इधर भी आए और उनसे हम लोगों से रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ पे आए हैं खरीदारी के लिए, क्या कुछ कहेंगे। साफ तौर पे आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है और लोग जो है खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों से भी रूबरू होंगे। धनतेरस का दिन है, बाजार आए हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं। आज के दिन की महत्वता और साथ ही जो भी सामान खरीदना है उसको लेके क्या कुछ कहें? आज का जो सामान है जो 50% जो है से रेट उसका ज्यादा है। अंदीना से आज 50% रेट जो है से इसका ज्यादा है। जो सामान 250 में मिलता है वो सामान आज 450 में मिल रहा है। खरीदारी तो हो रहा है लेकिन जो है सो रेट ज्यादा है। देखिए आज का दिन यह माना जाता है कि जो जितने भी ये सब वस्तुएं आदमी खरीदते हैं जिनकी मान्यता है तो उसको खरीदने से जो है उसे काफी शुभ माना जाता है आज के दिन। तो उस पर क्या कुछ कहें? वो सब कुछ नहीं है कि शुभ माना जाता है। जो नहीं किन रहा है वो भी शुभ माना जा रहा है। वो महात्मा है कि धनतेरस है, आज कुछ किनना चाहिए, कुछ किनना चाहिए, धातु का सामान किनना चाहिए। धातु में पीतल हो, तांबा हो, चांदी हो, सोना हो, जो इच्छा है वो किन सकते हैं। वैसा कोई महत्व नहीं है कि आज जरूरी किनना है। वैसा नहीं। आपने क्या कुछ खरीदा है? अभी तक कुछ नहीं किने हैं, प्रयास में है कुछ किने, दिया हुआ जो सस्ता मिले कुछ। जी हाँ, तो देखिए बिल्कुल सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। आप देख रहे होंगे कि जो महिलाएं हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, बुजुर्ग जो हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। चाचा जी, धनतेरस का दिन है, दुकान आए थे आप खरीदारी करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन की महत्वता और क्यों आज के दिन जो है लोग बर्तन वगैरह खरीदते हैं? ये परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा को निभा रहे हैं लोग, बस और क्या। अच्छा, वही आज के दिन की महत्वता की बात करें तो क्या कुछ मान्यता रहा है आज के धनतेरस के दिन का? मान रहे हैं, मान्यता मान रहे हैं लोग और ऐसी कोई बात तो नहीं है, मान रहे हैं, मना रहे हैं लोग। मतलब जो बुजुर्ग हमारे पूर्वज, हाँ पूर्वज जो मनाते आ रहे हैं वही मनाते आ रहे हैं हम लोग भी, और क्या। जी निकेत, आइए देखिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप देख रहे हो कि महिलाएं जो हैं यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी खरीदारी करते हुए और साथ ही देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। मैम, धनतेरस का दिन है, खरीदारी करने के लिए आए हैं, आज का दिन काफी महत्व रखता है, लोग खरीदारी करके मानते हैं कि आज का दिन शुभ माना है, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन को लेकर और आपने क्या कुछ खरीदारी? जी मैंने छोटे प्लेट्स खरीदे, दाम बहुत ज्यादा है मार्केट में आज मनमाना, लेकिन ठीक है, पर्व के कारण ले लिया है। थैंक यू। देखिए साफ तौर पे लोगों का यह कहना है निकेत कि जो अन्य दिन होते हैं उससे आज जो है बाजार जो है वो चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लोग जो है सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं दुकानदार भी जो है इस आस में रहते हैं कि धनतेरस आएगा और धनतेरस के दिन उनके ऊपर धन की वर्षा होगी। जिस तरीके से लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं
कि जो आम दिन में रेट रहता है सामानों का उससे कहीं अधिक दाम लिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मान्यता है कि आज के दिन कुछ लेना चाहिए, इसलिए जो है जो ग्राहक है कहीं ना कहीं अपने जेब के हिसाब से अपनी खरीदारी कर रहे हैं। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं, जिनके पास कम है वो छोटी चीजें खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर है जेब पर असर लोगों के पड़ रहे हैं। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जो सामान है उनकी जो रेट है वो दुगने दाम में यहां पर लिए जा रहे हैं फिलहाल अभी। जी देखिए, साफ तौर पे हम इसे समझ सकते हैं कि जिसकी जितनी चादर है वो उतना ही पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है बाजार में। चूंकि देखिए जो मान्यता चली आ रही है, जैसा कि अभी एक बुजुर्ग से हमारी बात हुई कि हमारे पूर्वज जिस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं, जो मान्यता रही है उसको लोग सीधे तौर पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि महंगाई का जो दौर है वह तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो परंपरा चली आ रही है उस पर जो है लोगों की जो भावनाएं हैं वह भारी नजर आ रहा है। महंगाई जो है वो तो लोगों पर कहीं ना कहीं दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप पूरे दुकान में अगर देखेंगे तो जो ग्राहक है उसकी भीड़ आपको लबालब भरी हुई नजर आ रही होगी। हर एक दुकान में जो भी ग्राहक हैं वो आपको भरे हुए नजर आ रहे होंगे। महिलाएं हो, बच्चे हो, बड़ी संख्या में लोग आपको यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि आज का जो यह दिन है, इसकी जो मान्यता है उसको लोग समझते हुए जो है यहाँ पे दुकानदारी करने के लिए दुकानों से खरीदारी करने के लिए नजर आ रहे हैं। धनतेरस में क्या कुछ खरीदारी किया आज आपने? अभी कुछ नहीं खरीदारी की है। क्यों नहीं कर? अब करेंगे। हाँ। क्या लेने का विचार है? अब जौन चीज ले अब क्या खुलिया में बोलेंगे जो क्या ले, मतलब सोच के नहीं चले। देखिए और भी लोग हैं। चाचा जी, धनतेरस का दिन है, हाथ में झाड़ू लेके जा रहे हैं बाजार से। आज का दिन काफी शुभ माना जाता है। भगवान धनतेरी की पूजा होती है, लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। कैसे इस दिन को देखते हैं, क्या कुछ इसकी पूरी मानता है, क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए आज के दिन लक्ष्मी जी का दिन है। आज झाड़ू खरीदना बहुत जरूरी है ना। झाड़ू खरीदे फिर सोना चांदी वगैरह पीतल कांसा ये महत्व ही रखता है। अच्छा, बाजार की रेट की बात करें तो अन्य दिन के मुकाबले आज थोड़ा सा आज तो रहबे करेगा, हर साल रहता है। हाँ आज तो चलने रहेगा, क्या देखते हैं भीड़ कितना है। जी देखिए बिल्कुल अनिकेत, तो आप समझ रहे हो कि जैसा कि बुजुर्ग बाबा ने अभी कहा कि आज के दिन जो भीड़ है वो ऐसा नहीं कि आज है, विगत हर एक वर्ष इसी तरह की भीड़ देखने को मिलती है। जी अंबर, बिल्कुल साफ तौर पर भीड़ देखने को मिलती है। आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके साथ आगे फिर जुड़ेंगे। और राजधानी रांची में धनतेरस को लेकर बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ पीतल, कांसा, तांबा, अल्युमिनियम और स्टील के बर्तन एवं अलग अलग उत्पाद विभिन्न दुकानों में लगाए गए हैं और इस मौके पर सभी दुकान ग्राहकों से भरी भी नजर आ रही है। रांची से बाजार का हाल देखिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन के साथ। पूरे भारत देश में आज के दिन धनतेरस मनाई जा रही है। ऐसे में राजधानी रांची में भी धनतेरस का बाजार गुलजार नजर आ रहा है। हमारे पीछे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि धनतेरस के मौके पर रांची की गलियों में कहीं ना कहीं जो चकाचौंध है वो नजर आने लगी है और अब कुछ ही क्षणों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगेगी। पीछे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि धनतेरस के मौके पर तमाम जो दुकानें हैं वो सज धज कर तैयार है। खास करके पीतल के, एल्युमिनियम के, लोहे के और स्टील के बर्तनों से दुकान कहीं ना कहीं सजे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि रांची में धनतेरस का बाजार गुलजार नजर आ रहा है। सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे, पौराणिक कथाओं की अगर बात करेंगे तो इसी तिथि को समुद्र मंथन से कह सकते हैं कि धन्वंतरी जी की पाठ्यक्रम हुआ था और उसी दिन उसी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। खास करके इस तारीख को धनतेरस के मौके पर रांची सहित पूरे झारखंड राज्य में एक उत्साह भी देखने को मिलता है और लोग ये कहते हैं, मान्यता अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी आपके घर स्वयं पधारते हैं। पीछे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि दुकान पूरी तरह से सज चुकी है और अब कुछ ही क्षणों में लोगों की भीड़ उमड़ेगी। हर कोई यहाँ पर बर्तन खरीदेंगे, चाहे वो स्टील के बर्तन हो, पीतल के बर्तन हो, कांसे के बर्तन हो, यहाँ तक के घरेलू सामान जो है वो भी पूरी तरह से यहाँ के बाजार में नजर आ रही है। दूसरे तरफ की तस्वीर भी हम अपने सहयोगी प्रवीण को कहेंगे कि घर में बर्तन रखने का रैक हो या फिर हर तरह की चीजें बाजार में यहाँ रांची के चर्च रोड में पूरी तरह से उपलब्ध है और कुछ ही क्षणों में अब लोगों की भीड़ उमड़ेगी। दुकानदारों से बात करते हैं। भैया आज धनतेरस का मौका है, क्या कहेंगे, कैसा बाजार होने का उम्मीद है? बाजार तो नहीं है,
बाजार अभी तक नहीं? नहीं बाजार लेकिन अब कुछ देर में लोगों की भीड़ उमड़ेगी। हाँ शाम को होती है 6 बजे के बाद। क्या रखें आप अपने दुकान? बर्तन सब अब मिलेगा, कांसा पीतल एल्युमिनियम सब सारे। ज़्यादातर क्या बिक्री होती है इसमें? ज़्यादा कांसा का बिकता है। चलिए, तो कांसा का बर्तन बिकता है, पीतल का बर्तन बिकता है, और सबसे खास और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्तियां हैं वो भी काफ़ी आकर्षक दिखने वाली मूर्तियां होती है, और उसकी भी ज़ोरदार बिक्री रांची के बाज़ार में देखने को मिलती है। ग्राहकों की भीड़ हो रही है, पीतल, तांबा, कांसा, हर तरह के सामान। चलिए, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी सामने हमें नज़र आ गई है। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये मूर्तियाँ जो है पीतल की नज़र आ रही हैं। कितने का ये सब आता है बाबा? 1200, 1500, 1700 जैसा लीजिएगा उस तरह का आता है। स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? धनतेरस मनाई जाती है दिवाली से पहले। धनतेरस की अगर बात करेंगे तो पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन से एक पाठ्यक्रम हुआ था जिसे धन्वंतरी कहते हैं, और इस त्यौहार को बड़े ही उल्लास के साथ, उत्साह के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। आगे भी कई तरह के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं और कांसा है, एल्युमिनियम है, स्टील है। गणेश जी साफ तौर पर दिख रहे हैं, बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है गणेश जी की, बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। ये कितने की है और क्या कुछ है इसमें डिटेल? ये लगभग 55,000 के आसपास पड़ते हैं जी। स्टार्टिंग कितने से हो जाती है? स्टार्टिंग आपको 550 रुपये से चालू है। माने पूरा यहाँ पे बिक्री होता है, डिमांड बढ़िया होता है? डिमांड है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं धन बरसे, इस उम्मीद के साथ लोग लगे हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर भी पधारेंगे, और जाहिर सी बात है पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं दूर होंगी और नई चीज़ों से घर भी गुलजार होता नजर आएगा। सहयोगी परवीन के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची। तो आपने देखा रांची में बाजार सजकर तैयार है, और रांची बाजार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन। जिस तरीके से दिन में बाजारें सज रही थी, अब तो बाजारें सजकर तैयार होगी, बाजारें गुलजार होगी। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है धनतेरस के मौके पर राजधानी रांची में? बिल्कुल अनिकेत, देखिए आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए काफी ऐतिहासिक और काफी उत्साहवर्धक होता है, क्योंकि आज धनतेरस का मौका है। धनतेरस यानी धन की वर्षा, और ऐसे पूरे भारतवर्ष के लोगों के घर में कहीं ना कहीं धन की वर्षा होने वाली है, और मां धनवंतरी या कह सकते हैं लक्ष्मी जी उनके घर स्वयं पधारने वाले हैं। रांची के बाजार की हम आपको तस्वीर दिखाए थे, उन तस्वीरों में सीधे तौर पर दिखाया गया था कि कैसे दुकानें सजी हुई है, चकाचौंध नजर आ रही है, तमाम बाजार जो है वो गुलजार नजर आ रहा था। लेकिन अब हम लोगों से बात भी करेंगे, और सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हम जिस सरजमीन पर खड़े हैं उसे झारखंड कहा जाता है, और झारखंड की मिट्टी में जो खुशबू आती है वो झारखंडियों को बखूबी पता होता है। इसलिए सबसे पहले हम आप शुरुआत करते हैं मिट्टी से, यानी मिट्टी के बने जो मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां जो काफी मेहनत के साथ बनाई जाती है, और इसके लिए करीब 1 से 1.5 महीने तक जो कुम्हार होते हैं वो तैयारी करते हैं और अपने हाथों से इसे आकृति देते हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ, इन आकृतियों के साथ साथ इनमें कलर चढ़ाना, इनमें मेटल जैसा कुछ रंग देना, ये तमाम चीजें काफी मेहनत और मशक्कत के साथ की जाती है। इसके ठीक बगल में हम दिखाएंगे कि बच्चों के लिए जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। ये खिलौने जो है बच्चों को खूब आकर्षित करता है, और सीधे तौर पर घर के अंदर जो घरौंदा बनाया जाता है, इन घरौंदे में भी ये काफी कह सकते हैं कि रौनक बढ़ाती है। तीसरे तरफ हम आपको दिखाएंगे कच्चे दिए हैं। ये दिए कहीं ना कहीं आपके घर, दीवार, दरवाजे, खिड़कियां, इन तमाम चीजों को रोशन करने के साथ साथ आपके घर में भी वो रोशनी जरूर बिखरती है, जो सीधे तौर पर आपके घर की चकाचौंध और रौनक को बढ़ा देती है। यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं जो दुकान है इसमें लोगों की भीड़ नजर आ रही है, और कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि लोगों के घर में धन वर्षा होने वाली है, और धनतेरस के मौके पर लोगों में खाता उत्साह भी देखा जाता है। आगे की तस्वीर भी हम अनिकेत आपको दिखाएंगे कि सिर्फ मिट्टी के बर्तनों की नहीं बल्कि दूसरे दुकानों में भी किसी तरह का चहल पहल नजर आ रहा है, चाहे वो साज सजावट की चीजें हो। जी मोहिद्दीन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। एक बार फिर से हम चलेंगे धनबाद, जहां पर हमारे सहयोगी अंबर कलश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंबर, जिस तरीके से लगातार हम दृश्य देख रहे थे, रांची में भी हम देख रहे हैं, धनबाद में भी हम दिख रहे हैं, और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं कांसा, पीतल, तांबा के बर्तनों की। लेकिन धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदने की एक अलग ही महत्ता है। इसको लेकर के क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है बाजार में?
देखिए साफ तौर पे जो अभी आपने बात कही, अगर आपको विजुअल दिखाना चाहेंगे तो अधिकतर लोगों के हाथ में जो है आपको झाड़ू जो है नजर आ जाएगा, क्योंकि झाड़ू के एक अलग महत्व होते हैं। आज के दिन उसकी जो खरीदारी जो है शुभ मानी जाती है। झाड़ू जो कि आप समझ सकते हैं कि इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी को दूर करने में झाड़ू की जो है अहम भूमिका होती है। और देखिए झाड़ू आप देख रहे हो कि एक छोटी सी बच्ची के भी हाथ में भी आपको नजर आ रहा होगा, उसके साथ एक बुजुर्ग महिला भी है, वो भी। बाबू आज झाड़ू खरीदा है, आज आपने झाड़ू क्यों खरीदा? क्या झाड़ू क्यों खरीदे आज आप? आज धनतेरस है। अच्छा धनतेरस है इसलिए। कौन बोला झाड़ू खरीदने? मम्मी दादी 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 बोली। मतलब ये आज धनतेरस के दिन आए हैं खरीदारी करने, क्या कुछ कहेंगे? हाँ तो खरीदारी करने का क्या खरीदे? कुकर खरीदे, सीटी खरीदे और झाड़ू खरीदे, गिलास खरीदे, कटोरिया खरीदे। और भी कुछ खरीदने का? अभी खरीदेंगे बाद में वहाँ उधर जाके। देखिए और भी लोग से जुड़ेंगे अनिकेत और जानेंगे कि लोग क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आपको महिलाएं यहाँ नजर आ रही होंगी जो कि खरीदारी करते हुए यहाँ नजर आ रही होंगी। कई लोग जो है कई तरह के जो है सामान खरीदते हुए नजर आपको आ रहे हैं। दुकान आई हुई है खरीदारी करने धनतेरस के दिन। क्या कुछ खरीदें? किस तरह का बाजार है? बाजार महंगा है या सस्ता है? क्या बाजार तो ठीक है, महंगा नहीं है, ठीक ही है। क्या कुछ खरीदारी किया? अभी तो हम एक ही चीज लिए, आगे देखते हैं और क्या ले। झाड़ू आपके हाथ में नहीं दिख रहा है? झाड़ू अभी तो आए ही हैं, अभी तो शुरू ही किए हैं। हाँ झाड़ू तो खरीदे, झाड़ू तो बहुत जरूरी होता है। जी देखिए साफ तौर पे आप सुन रहे होंगे कि जो भी लोग हैं कि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो जरूरत की चीज है, जो उनके मन मस्तिष्क में है, जो निर्धारित है, उसके तो वो खरीदारी उन्होंने किया ही है। लेकिन साफ तौर पे झाड़ू की जैसा कि आप बात करें तो झाड़ू कहीं ना कहीं कंपलसरी है और साफ तौर पे झाड़ू सभी लोग के हाथों में आपको नजर आ रहा होगा। बाजार में ये चीज जो है आम तौर पे आज के दिन आपको देखने को ही मिलेगा। झाड़ू की जो बिक्री है तो वो काफी बड़े पैमाने पे आज होती है और कहीं ना कहीं देखिए झारखंड की बाजार की हम बात करें तो करोड़ों रुपए का झाड़ू का जो है सेल अगले दिन जो है आपको सुनने में जानने में आता होगा। तो देखिए जो परंपरा चली आ रही है कहीं ना कहीं लोग उसे निभाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे जो भी लोग हैं जो उनके पूर्वज के द्वारा जो बनाई गई आप साफ तौर पे समझ सकते हैं परंपरा है, जो भी हमारा इतिहास है, तो साफ तौर पे अपने त्योहार को बनाने में लोग कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। लोग अपने इस पूरे त्योहार को जो है हर्ष और उल्लास के साथ बनाते हुए नजर आ रहे होंगे, तभी यह जो तस्वीर है आपको नजर आ रही होगी। और आप देख रहे हो कि जो भीड़ है लगातार लोगों का बढ़ता ही जा रहा है। लोग बिल्कुल जो भीड़ है लगातार। जी अंबर क्या कुछ कर रहे थे आप, सुनाएं। देखिए वही मैं कह रहा था कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोगों की भीड़ जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो साफ तौर पे यह समझने की बात होगी कि जो धनतेरस है आज के दिन कहा जाता है, मान्यता यह है कि आज जो है अमृत वर्षा होती है, धन की वर्षा होती है, तो जो साफ तौर पे है बाजार में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस समय का इंतजार जो भी दुकानदार होते हैं उन्हें पूरे सालों साल रहता है, क्योंकि आज के दिन उनकी साफ तौर पे जो कमाई है वो काफी ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं धन की वर्षा उनके ऊपर साफ तौर पे यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। निकेत जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम झाड़ू की बात कर रहे थे, हर कोई कुछ भी खरीद रहा है लेकिन उनके हाथ में झाड़ू नजर आता है, इससे सबसे ज्यादा भीड़ जो है झाड़ू की दुकान में देखने को मिलती है। क्या लगता है इस बार का बाजार पिछली बार से ज्यादा होगा? जिस तरीके से लगातार हर बार आंकड़े आते हैं कि इस साल इतने की यहाँ पर धनबाद में बिक्री हुई है, इस साल इतने का बाजार हुआ, क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से पिछले बार की तुलना में बाजार ज्यादा देखने को मिलेगा? देखिए साफ तौर पे जिस तरह की तस्वीर सामने नजर आ रही है, अगर हम अपने धनबाद की बात करें तो मुझे खास तौर पे धनबाद में जिस तरह के बाजार में फिलहाल अभी भीड़ शाम के वक्त शाम के 6:30 बजे का ही अभी मात्र समय हुआ है। अभी जो खरीदारी लोगों की देर रात तक हो गया निकेत, और जिस तरह से शाम से ही लोग जैसे फ्री हुए हैं घरों से बाहर निकले हैं, तो जिस तरह से अभी का फिलहाल भीड़ यह तस्वीर बयां कर रही है कि धनबाद के बाजार पे इसका खास तौर पे असर देखने को मिला गया। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि धनबाद के बाजार में खरीदारी में कोई कमी अगले दिन नजर आएगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से हर एक दुकान हो, जो भी जरूरती की चीज होती है जिसकी आज खरीदारी की जाती है, उन सभी दुकानों पे ग्राहक की जो भीड़ है आपको लगातार दिख रही होगी। जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं लोगों की जो डिमांड है, उनकी जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने में लगातार आपको नजर आ रहे होंगे। कोई भी दुकानदार आपको खाली बैठा हुआ नहीं नजर आ रहा होगा। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद का बाजार जो है सीधे तौर पर अपने ग्राहकों से और जो दुकानदार हैं वो भी सीधे तौर पे पूरे व्यस्त दिख रहे हैं। तो कल का जो अनुमानित आपको मैं बता दूं, जिस तरह के अभी 6:30 बजे के हालात है, जो कि देर रात्रि तक लोग खरीदारी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि खास तौर पे धनबाद के बाजार पे इसका कोई असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल
धनबाद के नाम में ही धन है, तो धनबाद में धन की वर्षा कैसे नहीं होगी। जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि धनबाद में धन की वर्षा होती है और यहाँ धनबाद वालों के पास पैसे की कमी नहीं है। जिस तरीके से लगातार आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफी लोग जो बता रहे हैं कि दामों जो सामान है उनके दाम दुगने हैं, फिर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, साफ तौर पे हमारा जो शहर है धनबाद, इसके तो नाम में ही धन है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस शहर के नाम में ही धन हो वहां पे इस तरह के त्योहार में किस तरह का माहौल होगा, किस तरह की उमंग होगी, किस तरह से लोगों का उत्साह होगा। तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि आज का जो यह दिन है, इसकी जो महत्वता है, इसमें जो परंपरा चलती आई है उसे लोग साफ तौर पे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोग मौजूद होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि पीछे का भी आप विजुअल दिखाएं। देखिए, मैं जो बात आपको कह रहा था अनिकेत कि देखिए जैसे जैसे शाम चढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे दुकान में आपको ग्राहकों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। आप देख रहे होंगे कि पहले जो दुकान में आपको जितने भी ग्राहक दिख रहे थे, ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, भीड़ में जो है इजाफा होते जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि धनबाद की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोग लगातार अपने घरों से अब जैसे जैसे फ्री हो रहे निकल रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल टाइम भी होता है। ऑफिशियल टाइम में फ्री होने के बाद अपने बिल्कुल ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग जो है बर्तन खरीद रहे हैं, झाड़ू खरीद रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब देखा गया है कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान लोग काफी ज्यादा खरीदते हैं, कोई टीवी, फ्रिज, कूलर और यहां तक कि मोबाइल दुकानों में भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है। ग्राहक जो है मोबाइल दुकानों में भी जहां नजर आते हैं आजकल कर रहे हैं, मां लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, धनवंतरी की आराधना कर रहे हैं, मृत्यु के देव जिनकी आज साफ तौर पे पूजा की जाती है, यानी कि यमराज देव की भी जो है लोग साफ तौर पे आज पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। धन की मां लक्ष्मी की पूजा करते हुए नजर आएंगे। इस पूरे पूजा से जुड़े हुए जितने भी साफ तौर पे आप समझ सकते हैं वस्तुएं हैं, जिसे खरीदारी होती है, उसको खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। एक और भी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो कि इस बाजार के ही है। कहीं ना कहीं इस बार का बाजार जो है, किस तरह का पूरा माहौल है, लोग बड़ी संख्या में मौजूद हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे। धनतेरस आज का दिन की अलग मान्यता है, लोगों का जो हुजूम है वो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बाजार पे कैसा असर रहेगा इस बार? बाजार पर इसके अच्छा खासा असर रहेगा। मैं बट्टर चैम्बर अध्यक्ष जेपी सिंह, और बाजार में जिस तरह की रौनक हर साल, जिस तरह की रौनक हम लोगों ने देखा है आज से 5 साल पहले, लेकिन लोगों के जो इंटरेस्ट है धीरे धीरे लोगों को जो घटता जा रहा है। आज हमारे मोबाइल वालों को देखिए कि इनकी क्या स्थिति है। आप बाजार में देखिए कि मोबाइल जंक्शन हो गए, मोबाइल हब हो गया, मोबाइल एक्सपो हो गए। ये लगता था कि हाँ ये बाजार है, लेकिन उस तरह का जिस तरह का एक्सपेक्टेशन, जिस तरह की उम्मीद हम लोगों ने लगाया था उस तरह का नहीं है। फिर भी बाजार है। बाजार में अगर बर्तन ये सब की बात करें तो यहाँ पे दुकानदार तो समय नहीं मिल पा रहा है। हाँ, बिल्कुल 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 ये नजारा आप खुद देख रहे हैं। और ये अभी तो खैर थोड़ा सा रस कम हुआ है, अभी आपको अंबर एक सवाल है मेरा उनसे जो आपके साथ फिलहाल खड़े हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मोबाइल दुकान और जो गैजेट्स के दुकान है वहां पर काफी कम ग्राहक देखने को मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है? जिस तरीके से आजकल ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी है, जिस कारण से अब ग्राहक जो है दुकानों पर नहीं पहुंच रहे और ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद होते हुए नजर आएंगे। अनिकेत जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपके सामने एक वहां पर व्यक्ति मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मोबाइल दुकानें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें हैं, वहां पर ग्राहक कम नजर आ रहे हैं। क्या आज के समय में जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो चलन हो गया है, लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है वहां पर लोग काफी कम नजर आते हैं अब? और अंबर से हमारा संपर्क टूट चुका है, ऐसे में हम एक बार चलेंगे हजारीबाग, जहां से हमारे संवाददाता सोनू केसरी हमारे साथ बने हुए। सोनू, जिस तरीके से लगातार हम रांची और धनबाद से तस्वीरें दिखा रहे हैं धनतेरस के मौके पर, हजारीबाग में क्या कुछ चल रहा है? हजारीबाग में किस तरीके से बाजार चल रहा है? जी, हजारीबाग में बर्तन की खरीदारी को लेकर और जेवरात की खरीदारी कर लोगों की भीड़ इस कदर उम्मीद पड़ी है कि फिलहाल आप कुछ ग्राहकों से भी बात करवाने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या कुछ खरीदारी को लेकर मैडम आंटी क्या कुछ खरीदारी को लेकर आती है? आज ही का दिन ऐसा शुभ क्यों माना जाता है? अगर क्या खरीदारी होता है बताइए कुछ आंटी। क्या कुछ खरीदारी कर रही है, कैसा लग रहा है आंटी? जी आप भी बता दीजिए।
अच्छा, आज के दिन शुभ क्यों माना जाता है? क्या आदमी धनतेरस से पहले खरीदारी? अच्छा, एक से बताइए कि हम चुनाव होने की कोशिश करेंगे, जैसे छठ पूजा भी नजदीक आ रहा है, तो क्या छठ पूजा के को लेकर के खरीदारी करती है क्या? सिर्फ सोने की खरीदारी करते हैं और क्या, मतलब बर्तन वगैरह? अच्छा, घर में क्या शुभ माना जाता है कि कुछ खरीदारी हो ना हो, क्या खरीदारी करना है कि एकदम फाइनल? अच्छा, झाड़ू की खरीदारी एकदम बहुत ही जरूरी होती है ना। तो फिलहाल हम कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खरीदे स्पेशली। मैडम, आखिर क्या कुछ खरीदारी आज धनतेरस माना जाता है, आज क्या कुछ होता है? सिर्फ दीपावली की खरीदारी करके छठ की खरीदारी, छठ पूजा की खरीदारी, छठ पूजा में क्या खरीदारी करते हैं? जैसे कि छठ पूजा में खास होता है, उसका क्या पैसा क्या किस टाइप के सामान क्या आज का बर्तन खरीदारी की आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। आज धनतेरस है, दिवाली से पूर्व इस दिन पूरे देश भर में नई नई चीजों की खरीदारी होती है। आज के दिन खरीदारी से ऐसी मान्यता है कि घर में समृद्धि आती है, इसलिए देश के लगभग सभी बाजार गुलजार रहते हैं। वहीं चाईबासा से मजहर शमसी ने बाजार का जायजा लिया है। आप लोगों को पता है कि धनतेरस है और मैं फिलहाल बाटा रोड में हूँ। मेरे पीछे आप बाटा रोड देख रहे होंगे। धनतेरस के दिन लोग जो है ख़रीदारी करते हैं और दिल भर के ख़रीदारी करते हैं, जैसे ज्वेलरी हो, स्टील हो और उसके बाद व्हीकल वगैरह हो। तो आज चक्रधरपुर में जो है ज़बरदस्त माहौल है मार्केट का। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों को पता है कि ख़रीदारी जो है ज़ोर की हो रही है। फ़िलहाल मेरी मौजूदगी जो है गुदड़ी बाज़ार में है। गुदड़ी बाज़ार जो है ये आज़ादी से पहले का बाज़ार है और जितने भी आसपास के गांव हैं, शहर के लोग हैं, वो लोग ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और धनतेरस का दिन जो है नज़ारा काफ़ी अलग होता है यहाँ का। आप देखिए नीचे कारपेट बिछाया हुआ है, पूरी तरह से बाज़ार को सजाया गया है। आप हमारे अगर पीछे देखेंगे तो स्टील की, एल्युमिनियम की, कांसे की ख़रीदारी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। हमारे साथ एक दुकानदार है, उनसे हम बात करेंगे। सर, बाजार कैसा है? थोड़ा सा बाजार ठीक है भैया, बाजार ठीक है, धनतेरस बाजार बढ़िया है, हर बार से अच्छा है, हर बार से अच्छा। चलिए, तो ये पूरा साल भर आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है? साल भर। क्या नाम हुआ आपका सर? पप्पू साहब। पप्पू साहब थे हमारे साथ, उन्होंने भी बताया कि बाजार अच्छी है और उम्मीद है कि शाम में और भीड़ बढ़ेगी और उसी का इंतजार कर रहे हैं जो दुकानदार हैं। हमारे साथ ग्राहक भी यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इसी तरह से पूरा चक्रधरपुर का एक अच्छा माहौल है, खुशनुमा माहौल है। तो हम आगे भी आप लोगों को जो है इस तरह से जो भी अपडेट होता है वो देंगे। और हमारे सहयोगी प्रवीण के साथ मैं मजहर शमसी, TV 45। तो एक बार फिर से हम चलेंगे हजारीबाग, जहां से लगातार हमारे संवाददाता सोनू केसरी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, जिस तरीके से बाजार सजकर तैयार है, आप लोगों से बातें कर रहे थे, कैसा इस बार बाजार चल रहा है? खरीदारी जमकर हो रही है या नहीं? जी, अब मैं आपको फिलहाल बता दूं कि भाई अभी हजारीबाग के बर्तन की दुकान में अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ और यहाँ देखा जा सकता है कि फिलहाल मैं अपने कैमरा में जो कहूँगा कि दिखाई कि कम से कम यहाँ पर छठ पूजा की खरीदारी को लेकर भी भीड़ उमड़ी पड़ी है और यहाँ पीतल के बर्तनों की लोग खरीदारी कर रहे हैं और भीड़ के यहाँ सजे पड़े और साफ खरीदारी कर रहे हैं। महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज के दिन छठ पूजा की खरीदारी हो रहा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, एक चीज बताइए, दीपावली को लेकर, आज दीपावली है तो आज क्या आप छठ की खरीदारी कर रहे हैं क्या दीपावली खरीदारी कर रहे हैं? दीपावली खरीदारी होकर क्या घर पे छठ भी होता है क्या? इधर देख के बात करें मैडम, क्या कुछ लेकर खरीदारी हो रही है आखिर? क्या आज दिन क्या है कि आखिर सभी घर पे खरीदारी होगी? तो आज के दिन क्या ऐसा मतलब बर्तन में क्या कुछ खरीदारी आप लोग कर रही है, क्या कुछ खास? ये मैंने छठ पूजा भी आपके घर हो रहा है क्या? अच्छा, फिलहाल मैं आपको बुकिंग से आप देने की कोशिश करते हैं। मैडम बताइए कि
देखो इसे बता दीजिए जाकर कि आप इस बात को हर साल इस बार का सेल में तो दिक्कत नहीं है। क्या लगता है कि इस बार लोगों में कम पैसा है, कम पैसे का भाव है? अब ऐसा तो देखना खरीदारी सिर्फ दीपावली के लिए और चलो फिलहाल मैंने आपको तो दिखलाने की कोशिश की कि बर्तन के दुकान बचा छठ पूजा की खरीदारी को लेकर भी लोग पीतल की बर्तन जम के खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर आज के दिन ही लोग ऐसा खरीदारी क्यों करते हैं, आज के दिन लोग ऐसा क्यों खरीदारी करते हैं, क्या आप देख सकते हैं? हम देते हैं आगमन होता है, इस आज के दिन शुभ माना जाता है। इसकी आज के दिन लेवर हो, बर्तन हो, सोना हो, चांदी हो, हर तरह का सामग्री साथ ही साथ झाड़ू की खरीदारी होती है। झाड़ू सबसे मैंने शुभ माना गया है घर के लक्ष्मी को, इसीलिए उसको सबसे लोग अपने घर में अच्छा जिनके घर में पैसे का अभाव होता है वो सिर्फ झाड़ू लेकर भी चले जाते हैं। पैसे का अभाव इसके पास समर्थन के हिसाब से होता है, इसके पास नहीं है। अच्छा घर को शुभ करने के लिए झाड़ू खरीदारी मेरे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, आगे का होंगे और सब परिवार की संपन्न रहे। तो फिलहाल मैं अपने कैमरा में कहूँगा फिलहाल भीड़ को दिखना है कि लोग आगे इस गली में किस कदर घूमने पड़े हैं और लोग किस कदर खरीदारी करें। मैं अपने कैमरे में दिखलाने के लिए फिलहाल दिखाया जाएगा घूमने पड़े हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, सेवन की खरीदारी कर रहे हैं और साथ ही साथ लोग देखा जा सकता है कि खरीदारी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ फिलहाल देखा जा सकता है। जी सोनू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। धनतेरस के शुभ अवसर पर टीवी 45 के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।